हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल देव इंग्लिश ट्यूटोरियल पर। फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी। फ्रेंड्स, मैंने यहां पर एक डायग्राम ड्रॉ किया है जिससे आपको समझने में आसानी होगी। इस डायग्राम को मैंने इस पूरे लेसन को आज मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया है मैंने। इसमें आपको ये लाइन दिख रही होगी। हम पहले इस लाइन के ऊपर अपर पार्ट को समझेंगे, उसके बाद लोअर पार्ट, फिर उसके बाद इस डायग्राम में जो रह गया है, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिख पाया हूँ, उसे हम समझेंगे यहाँ पर। और आखिरी में समझेंगे हम कि हमारे हाथ की जो 5 उंगलियाँ हैं, इन उंगलियों को क्या क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। फर्स्ट यहाँ पर लिखा है मैंने फोरहेड। क्या लिखा है? फोरहेड। फोरहेड का मतलब होता है माथा। ये है फोरहेड, इसे हम कहेंगे फोरहेड। हेड, हेड मतलब होता है सर। ये आपका है पूरा हेड। इस पूरे सर को क्या कहते हैं? हम हेड कहते हैं। और ये आपका है फोरहेड, ये फोरहेड। अगला है आई ब्रो। ये आपका है आईब्रो। आईब्रो, इसे हम कहते हैं आईब्रो। ये ब्लैक कलर की जो लाइन है, इसे हम आईब्रो कहते हैं। अगला है आई। ये क्या है? आई। एक आँख को हम कहेंगे आई, ई वाई ई आई। और अगर आपको दोनों आँख को बोलना है तो आप क्या कहेंगे? हिंदी में कहते हैं आँखें, तो इंग्लिश में कहेंगे आईज। क्या कहेंगे? आईज। आपको यहाँ पर एक एस लगा देना है, ई वाई ई एस। ये एस लगाने के बाद आपने क्या किया? इन दोनों के लिए यूज़ किया आईज। अगर एक कहना है तो आई, दोनों कहना है तो आईज। अगला है माउथ। माउथ का मतलब होता है मुँह। आपको लिप्स नहीं कह रहा हूँ मैं। माउथ का मतलब ये इनसाइड जो है, ये आपका माउथ है। तो ये आपका माउथ। आगे देखते हैं, यहाँ मैंने लिखा है फिंगर्स। फिंगर्स, देखिए सिंगल एक उंगली अगर आपकी है, ये आपका अंगूठा हाथ का, इस अंगूठे को हम कहते हैं थंब। क्या कहेंगे? थंब। यहाँ पर एंड में बी है, आपको बी को प्रोनाउंस नहीं करना है, थंब। क्या कहेंगे? थंब। बी साइलेंट होगा। इस अंगूठे को कहते हैं थंब और इन चारों उंगलियों को कहते हैं फिंगर्स। क्या कहते हैं? फिंगर्स। मैंने यहाँ पर लिखा है फिंगर। फिंगर मतलब एक सिंगल उंगली की बात हो रही है। अगर आप एक सिंगल उंगली को बोलोगे तो ये फिंगर है, ये फिंगर है, फिंगर है, फिंगर है। तो इन चारों को साथ में कहना है तो आप कहेंगे फिंगर्स। क्या कहेंगे? फिंगर्स। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक एस लगाना होगा। अगर एक को कहना है तो फिंगर, फिंगर, फिंगर एंड फिंगर। चारों कहना तो ये सभी क्या है? फिंगर्स है, उंगलियां, अंगुलियां कहते हैं। और ये है जो ये आपका थंब। क्या है? थंब। तो हमने समझ लिया 5 उंगलियों के बारे में। अब आगे देखते हैं रिस्ट। क्या है ये? रिस्ट। एक और चीज़, ये पूरा जो हिस्सा होता है, हम इस पूरे हिस्से को क्या कहते हैं? इतने हिस्से को कहते हैं हाथ। क्या कहते हैं? हाथ। तो इसे हम कहते हैं हैंड। देखिए यहाँ तक का हिस्सा, ये यहाँ तक का हिस्सा जो होता है, इसे क्या कहते हैं हम? हैंड। ये पूरे को, ये हमारा हाथ हिंदी में कहते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा मैंने हैंड। हैंड का मतलब हाथ। ये हाथ मतलब सिर्फ इतना, ये पूरा आपका जिससे आप काम करते हैं। एक है तो हैंड। अगर दोनों ही आपने यूज़ किया तो क्या कहेंगे उसे? हैंड्स। दोनों हाथ को हैंड्स, एक रहेगा तो हैंड। तो दोनों कहना है तो आप क्या कहोगे? एस लगा देंगे, हैंड्स। आगे देखते हैं रिस्ट। कलाई को हम कहते हैं रिस्ट। ये आपकी कलाई होती है, इसे हम कहते हैं कलाई। ये है कलाई, तो ये रिस्ट इसे कहेंगे। जहाँ हम घड़ी पहनते हैं, घड़ी बांधते हैं, उसे हम कहते हैं रिस्ट। ये है रिस्ट। आगे है एल्बो। इसे हम कहते हैं एल्बो। ये हिस्सा कोहनी को कहते हैं एल्बो। हिंदी में कहेंगे कोहनी और इंग्लिश में इसे एल्बो कहेंगे। तो आगे हमने देखना है, ये हमने देखा अभी लेफ्ट साइड में। अब देखेंगे राइट साइड में। हेड का मतलब सिर होता है, बताया था मैंने अभी आपको। अगला है हेयर। बाल को हम क्या कहते हैं? हेयर। कान, कान को हम कहते हैं ईयर। क्या कहते हैं? ईयर। एक कान है तो आप ईयर कहोगे। अगर आपको दोनों कान को बोलना है कि मेरे कानों में दर्द हो रहा है, तो ईयर्स में दर्द हो रहा है। एक कान में तो ईयर में, तो ईयर्स। अगर प्लूरल करना है तो आप ईयर्स कर दोगे, एस लगाना है आपको, ईयर्स। प्लूरल कहना है तो जैसे कि कान है तो ईयर, कानों, दोनों को बताना है तो ईयर्स। आगे देखते हैं नोज। नाक को क्या कहते हैं? नोज। नाक को नोज कहेंगे।
नेक गर्दन, गर्दन को क्या कहते हैं? नेक, गर्दन को नेक कहेंगे। चेस्ट, छाती को चेस्ट कहते हैं, छाती को चेस्ट कहेंगे। तो हमने अपर पार्ट कवर कर लिया एक फेस। मैंने कहा था 4 पार्ट में डिवाइड किया मैंने, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, थर्ड यहाँ पर है एंड फोर्थ यहाँ पर। तो स्टमक, पेट को कहते हैं स्टमक, और आगे है ये नेवल, नेवल मतलब नाभि, नाभि को हम कहते हैं नेवल, नाभि को नेवल। सेकेंड पार्ट वेस्ट, ये आपका कमर, कमर को हम कहेंगे वेस्ट, और पीठ को हम कहते हैं बैक। क्या कहते हैं? पीठ को हम कहेंगे बैक, बैक पीठ। और वेस्ट मतलब होता है कमर। अगला है नी, घुटना, घुटने को हम कहेंगे नी, और दोनों ही घुटने को कहना है तो नीज, आपको एस लगाना है बस। तो दोनों के लिए अगर आपको बोलना है तो आप नीज कहेंगे। आगे है एंकल, एंकल का मतलब होता है पैर के नीचे साइड में जहाँ पर दोनों जॉइंट्स हैं आपके, पैर जो आपका है वो और आपके जो काब्स हैं ये, इन दोनों के जॉइंट्स पर जो उभार होता है उसे हम कहते हैं एंकल। टखना हम हिंदी में कहते हैं एंकल। आगे है टो, पैर के अंगूठे को हम कहते हैं टो, हाथ के अंगूठे को कहते हैं थंब, और पैर के अंगूठे को कहते हैं टो, TOE टो। और पूरी उंगलियों को कहना है तो टोज कहेंगे, एस लगा देंगे तो टोज, पूरी उंगलियों को कहना है तो। थाई, थाई मतलब होता है जांग। जैसे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन, घुटने से ऊपर का जो पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं थाई। क्या कहेंगे? थाई, जांग। टांग, टांग और पैर में फर्क है। देखिए टांग मतलब कि अभी मान लीजिए कोई कहता है कि मुझे टांग में चोट लगी है, मुझे टांग से चलने नहीं हो रहा है, मतलब थाई से लेकर नीचे तक का पूरा हिस्सा, इसे क्या कहेंगे हम? लेग, टांग कहेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है, मैंने एरो मार्क किया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा हिस्सा क्या होगा? टांग, लेग। और पैर किसे कहेंगे? सिर्फ ये हिस्सा, ये जो नीचे का हिस्सा है ये आपका है पैर, इसे हम कहते हैं फुट। क्या कहते हैं? फुट। अगर आपको दोनों ही पैर के को बोलना है तो आप इसे कहेंगे फिट, FEET, फिट, FEET या FEET, दोनों पैर के लिए कहना है तो पैरों, ये भी और ये भी, दोनों के लिए फीट और एक के लिए फुट। आगे देखते हैं जो मैंने इस डायग्राम में कवर नहीं किए हैं, आपको इतना क्लियर हो गया होगा। देखते हैं वापस एक बार सेकंड पार्ट को भी। वेस्ट मतलब कमर, घुटना को नी कहते हैं, और टखना को कहेंगे एंकल, पैर का अंगूठा टो, और इस पैर को हम कहेंगे फुट, ये हिस्सा नीचे का इसे हम कहेंगे फुट, पैर। और दोनों ही पैर को अगर बताना है, जैसे कि हमने इससे कहा था हैंड, ये दोनों हैंड्स थे, इतना हिस्सा हैंड था, ऐसे ही इतना हिस्सा आपका क्या है? फुट है। और दोनों को अगर कहना है तो फीट कहेंगे, एस लगाना नहीं है, फीट, दोनों ही के लिए। और ये थाई का मतलब जांग था, और नेवल का मतलब होगा नाभि, और स्टमक का मतलब पेट। अब देखते हैं जो डायग्राम में हमने कवर नहीं किया था वो हिस्सा। आर्म, आर्म का मतलब होता है भुजा, मीन्स आपकी ये जो हाथ है यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का हिस्सा, इसे हम क्या कहेंगे? भुजा, बाह कहेंगे। ये आपका आर्म हुआ। ये दोनों आपको बोलना है तो ये दोनों आपके क्या है? आर्म्स, ARMS लगा देंगे तो आर्म्स, दोनों हाथ के लिए। सिंगल के लिए कहना है तो आर्म। टूथ, टूथ मतलब दांत, एक दांत के लिए टूथ होगा, और दोनों दांत के लिए कहना है तो टीथ, TEETH। टीथ मतलब होता है दांतों, बहुत सारे दांत एक से ज़्यादा हैं तो टीथ बोलते हैं, और एक दांत रहे तो आप क्या बोलोगे उसे? टूथ, एक के लिए। अगला है मोस्टाच, मोस्टाच का मतलब होता है मूछ, बड़ी बड़ी मूछें जो होती है उसे हम कहते हैं मोस्टाच। आगे है बियर्ड, बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी, दाढ़ी को हम कहते हैं बियर्ड, दाढ़ी। ओठ, ओठ लिप को कहते हैं। देखिए 2 लिप है, एक लिप को हम कहेंगे, ओठ को हम कहते हैं लिप, अपर एंड लोअर, यहाँ पर 2 लिप है तो यहाँ पर लिप्स हो जाएगा अगर आपको कहना है तो, लिप्स। लिप का प्लूरल होता है लिप्स, एक को लिप कहेंगे, एक को लिप कहेंगे, दोनों मिलाकर लिप्स होगा, तो ये लिप्स। शोल्डर, शोल्डर का मतलब कंधा, कंधे को क्या कहेंगे? शोल्डर। चिक, चिक का मतलब गाल, गाल को कहेंगे चिक।
हील। हील मतलब होता है एड़ी, जिससे हम जब शूज़ पहनते हैं या लड़कियां सैंडल पहनती हैं तो जो पोर्शन बैक साइड में लगता है उसे हम कहते हैं हील। देखिए यहाँ पर ये रहा, ये हिस्सा जो है इसे हम कहेंगे हील, एड़ी। अगला है पाम, हथेली। ये हाथ में ये जो हिस्सा है हमारा पूरा, इसे हम कहते हैं पाम, ये है हथेली। तो यहाँ पर एल साइलेंट होगा, इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, पाम, PAM, पाम। एल को साइलेंट रखना है। अगला है नेल। इस नाखूनों को हम क्या कहेंगे, नेल। ये नाखून जो है इन्हें हम नेल कहते हैं। जीभ को हम कहते हैं टंग, क्या कहेंगे, टंग, टंग। तो ये वो वर्ड्स हैं जो मैंने यहाँ पर कवर नहीं किए थे। आगे देखते हैं, लास्ट हमारा 4th पॉइंट, ये हमारे फिंगर्स। फिंगर्स को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। स्टार्ट करते हैं अंगूठे से। अंगूठा, इसे हम क्या कहते हैं, मैंने अभी यहाँ पे समझाया आपको, थम। क्या कहेंगे, थम। अंगूठा है थम, हिंदी में कहते हैं अनामिका। और उसके बाद है इंडेक्स फिंगर। ये आपका फिंगर जो है ये है इंडेक्स फिंगर। क्या है, इंडेक्स फिंगर। थर्ड है मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर, इसे मध्यमा कहते हैं हिंदी में। और अगला है रिंग फिंगर। रिंग फिंगर, जहाँ जब इंगेजमेंट वगैरह होती है तो इसी उंगली में रिंग पहनाई जाती है। अगला है लिटिल फिंगर। लास्ट की जो उंगली है इसे हम कहते हैं लिटिल फिंगर, कनिष्ठा, कनिष्ठा। ओके, एक बार फिर देखते हैं, ये आपका थंब, उसके बाद इंडेक्स फिंगर, उसके बाद मिडिल फिंगर, उसके बाद ये आपकी रिंग फिंगर और आखिरी में लिटिल फिंगर। तो इस तरह से हमने कवर किया पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो फ्रेंड्स, ये था आपका पार्ट्स ऑफ बॉडी। आप इसे एक बार रिपीट देखिए, 2 बार देखिए, इन सारे वर्ड्स को आप लिख लीजिए। ना समझे तो आप रिपीट देखिए, कोई छूट गया हो, कोई ऐसे वर्ड्स, कोई ऐसे पार्ट्स के नाम जो नहीं मैंने लिखे हैं, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।